जैसे हम सनातनी हैं, तो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से आप जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? हमने लाखों लाख वैदिक पंडित तैयार किए। वेद को पढ़ाने के लिए महर्षि महेश योगी संस्थान से ज्यादा किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। समूचे विश्व को, पूरे संसार को धर्म के लिए प्रेरित करें। जो 2000 की पीढ़ी है हमारी, वो क्या कर रहे हैं, ना तो वो धर्म पर बिलीव कर रहे हैं, ना वो किसी गुरु पर बिलीव कर रहे हैं। गलती जैन जी की नहीं है, गलती बहन जी की है। बिटिया बहुत बड़ी हो गई, पढ़ाई में बड़ा मशगूल रहती, पर खाना बनाना नहीं जानती, रील बनाना जानती है, और ऐसी ऐसी रील बनाती जिस दिन देख लोगे शर्मसार हो जाओगे, उसी दिन आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। पति कुकर में उबाल दिया करते थे, पति रसोइयों में जला दिया करते थे। अब क्या हो रहा है, अब पत्नियां पूरी तरह हावी हो गई हैं। इसमें उन बच्चों की गलती से ज्यादा उन माँ बाप की गलती है जो पालन पोषण कर रहे हैं। उनका पासवर्ड, पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस, ये सब है क्या इस पितृपक्ष में करें जो हमारे पितृ जो हैं वो खुश रहें और आनंद में रहें। इससे बड़ी साधना समूचे विश्व में है नहीं। वो मरने के बाद कहाँ गए? किसी लोक में कोई नहीं जाता। जो व्यक्ति आपके लोगों की बुराई करता है वो आपका कैसे हो सकता है? अच्छे पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट पे। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही विशेष, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात ही कुछ अलग विषय पर करने जा रहे हैं। आज बात होगी धर्म पर, आध्यात्म पर, लेकिन आज जो सवाल होंगे वो सीधे सवाल नहीं होंगे। वो ऐसे सवाल होंगे जो समाज से जुड़े होंगे, जो एक टकराव की स्थिति जो चल रही है आजकल समाज में, हम उसे लेकर भी बात करेंगे कि आखिर धर्म को लेकर हर तरफ उल्टी सीधी जो बातें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? क्या हमारे धर्म को कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? हमारा धर्म असल में है क्या लोग इसे समझते हैं? आज ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर हम उत्तर लेने जा रहे हैं हमारे खास मेहमान से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान, एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो दिव्य शक्तियों के साथ हैं, जिनसे एक अलग ही ऑरा आता है। जब वो बैठते हैं मेरे साथ तो मुझे लगता है कि एक अलग ही एनर्जी है आसपास, एक अलग ही कुछ यहाँ पर एनर्जी है जो मुझे और बूस्टअप कर रहा है, जो मुझे चाह रहा है कि मैं उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछूं जो आज तक किसी ने ना पूछे हों। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। बहुत आभार। मेरे इस धर्म यात्रा में आपने मुझे अपना मन साझा करने का अवसर प्रदान किया, अपने तमाम दर्शकों से वार्तालाप करने का अवसर दिया। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और खूब आशीर्वाद आपके तमाम दर्शकों को और आपको भी। जी गुरुजी, मैं सबसे पहले आज आपसे यही प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि आप जगत गुरु हैं, इससे ऊपर तो कोई उपाधि ही नहीं है गुरुजी। मतलब इसके बाद मुझे लगता है कि यही परमेश्वर, यही परमात्मा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि कितनी मुश्किलें आई, कितनी कठिनाइयों के बाद ये एक जो बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी उपाधि आपको दी गई है? मुझे लगता है कि उपाधि और व्यवस्था ये परमात्मा आपको प्रदान करता है आपके पात्रता के अनुसार। ये पद शिक्षा, ज्ञान और आपकी तपस्या को देखते हुए उस आधार पे आपको दिया जाता है। ये पद, जैसा आप खुद कह रहे हो और ये सत्य है कि ये पद विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पूज्य स्थान है। ये स्वयं पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य का पद है जी। उनके पद पर आप आसीन होते हो। इसके लिए कहते हैं कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। रामानंदाचार्य जो है ना, जो जगत गुरु है, वो स्वयं राम ही है। फिर आप अन्य ग्रंथों में देखो तो बोले कृष्ण की पूजा कैसे करें, कृष्ण की उपासना कैसे करें। तो लिखा हुआ आया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण की वंदना जगत गुरु की तरह करें। जैसे जगत गुरु को पूजते हैं वैसे कृष्ण को पूजें। यानी कहने वाला कह रहा है कि जगत गुरु का जो पद है वो भगवान कृष्ण के जैसा है, क्योंकि वो स्वयं ही जगत गुरु हैं। भगवान शिव के आप 108 नाम उठाएं तो उसमें 87 के बाद नाम आता है एक जगत गुरुवे नमः। भगवान शंकर का एक नाम है। जहां वैष्णव साधु जगत गुरु निर्माण करते हैं, वहीं सैव्य सन्यासी साधु शंकराचार्य निर्माण करते हैं।
शंकराचार्य, पूज्यपाद आदिगुरु शंकराचार्य का पद और पूज्यपाद भगवान रामानंदाचार्य जगत गुरु का स्थान, ये दोनों परस्पर समकक्ष है, ये दोनों परस्पर है, ये दोनों बराबर बराबर है। दोनों इतने शीर्षस्थ पद हैं जिनको किसी पुरुष ने, किसी इंसान ने, किसी शरीरधारी ने नहीं बनाया। ये स्वयं पहले जगत गुरु कौन हुए? पहले जगत गुरु स्वयं राम हुए, पहले जगत गुरु स्वयं कृष्ण हुए, पहले जगत गुरु स्वयं शिव हुए। ऐसे ही शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य भगवान क्यों? क्योंकि शंकराचार्य भगवान स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं ही शिव है, स्वयं शिव ही नीचे उतर करके आए और धर्म की स्थापना करने के लिए शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। तो ये पद भगवान के पद हैं, ईश्वर के पद हैं। अब इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति स्वयं को भगवान नहीं मानना चाहिए। उसका काम है संसार में संसारियों को, अब जब संसार कहता हूं तो ये भारत की बात नहीं है, समूचे विश्व की बात है। समूचे विश्व को, पूरे संसार को धर्म के लिए प्रेरित करें, धर्म सम्मत बातचीत करें, धर्म सम्मत कहीं पर आवश्यकता लगे तो किसी को फटकारना हो, किसी को डांटना हो, किसी को सिखाना हो, क्योंकि आप गुरु हैं और आप गुरुओं के गुरु हैं। जो पहले गुरु थे, जितने भी नीचे सन्यासी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, जो भी नीचे लोग हैं, जिनको भी आज तक आप देख रहे थे, वो सब के सब इन दोनों ही पदों के नीचे के पद हैं, ऊपर के पद नहीं। वो सब इसके नीचे आ गए, वो सब इन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो ये विश्व पर वो व्यवस्था है, ये वो व्यवस्था है उन पदधारियों के लिए जिनको पूरे विश्व को धर्म के आधार पर चलाना है, धर्म सम्मत वार्तालाप करना, वैसा ही आचरण करना है, उस तरह से ही रहना है। जिम्मेदारियां बड़ी हैं, इसलिए आपका व्यक्तित्व विशाल होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी जिम्मेदारियां अगर मैं देखूं, जैसे हम सनातनी हैं, तो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से आप जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको फिर एक बात कहूं, जैसे इस देश में 4 ही शंकराचार्य हैं, आप सब जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बैठा है। ऐसे ही जगत गुरु है। अब ये दोनों ही पदों पर बैठे हुए लोगों को बनाया किसने? स्वयं परमात्मा ने। यद्यप नियुक्ति 13 अखाड़े मिलकर के, सारा संत समाज मिलकर के, पूरे विश्व के साधक मिलकर के इसको करते हैं, ऐसे नहीं होता। अब कर क्या रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि परमात्मा जब आपको कोई जिम्मेदारी देता है तो जिम्मेदारी निर्वाहन करने का सामर्थ्य भी प्रदान करता है जी। अब क्योंकि मैं पहले से, पूर्व से पूज्य महर्षि महेश योगी संस्थान का आध्यात्मिक जगत गुरु हूं, प्रथम से ही, पहले से ही, पूर्व से ही, तो ये संस्थान पूरे विश्व में पहले से ही व्याप्त है। पहले से ही मुझे उस पद पर भगवान ने पहले नियुक्त किया, फिर जगत गुरु का पद प्राप्त कराया, यानी पहले ताकत दी, उस सामर्थ्य प्रदान की, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए फिर सामर्थ्य प्रदान किया, फिर वो ताकत दी और फिर वो आपको सीट, वो पद प्रदान किया। आज पूज्य महर्षि महेश योगी जी का जो संस्थान है, जिसका मैं महंत हूँ, जहाँ का मैं संत हूँ, वो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। पूरे विश्व में उनके संस्थान है, 180-90 देशों में। मूलतः हम 100 कंट्रियों में तो पूर्णतः स्थापित हैं। हमारी अपनी करेंसी है जिसका नाम है राम मुद्रा। अच्छा। हम आयुर्वेद कर रहे हैं समूचे विश्व में। हमसे अच्छा आयुर्वेद, हमसे बेहतर आयुर्वेद, हमसे टेक्निकल और शुद्ध आयुर्वेद दूसरा कोई है ही नहीं, आसपास कोई नहीं है। जो आयुर्वेद कर रहे हैं, जो आयुर्वेद की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, उनको खुद को आवश्यकता लगती तो वो हमारा आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं या हमारी औषधियां इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मतलब हमारे संस्थान में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। एक बार वो च्यवनप्राश बनाया गया हमारे यहाँ, च्यवनप्राश बना करके पूज्य महर्षि जी के सामने रखा गया। उन्होंने चम्मच से चखा और सारे टेस्ट हो चुके थे, सब वैज्ञानिकों ने पास किया था, वैद्यों ने पास किया था, विश्व के तमाम श्रेष्ठ वैद्यों को बुला करके उसका फार्मूला सेट किया गया था। अब उन्होंने जैसे ही चम्मच से मुंह में रखा, वैसे ही मुस्कुराकर बोले,
बोले इसमें कुछ कम डाला है क्या? तो वैद्य ने कहा नहीं पूज्यपात, कम नहीं, इसमें वंशलोचन थोड़ा अवॉइड किया है, उससे कुछ होगा नहीं। तो पूज्य महर्षि जी ने कहा कि मैं भी तो यही कह रहा हूं कि उससे कुछ होगा नहीं बिना वंशलोचन के। उन्होंने कहा कि वंशलोचन नहीं डाला इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कुछ वंशलोचन को नहीं डाला तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जाने दो। वो कह रहे हैं कि इससे कुछ होगा नहीं, बिना वंशलोचन डाले कुछ काम नहीं करेगा। तो अब अगली बार ये गलती आप ना करें, इसलिए उन्होंने डब्बे के ऊपर बड़ा बड़ा लिखवा दिया वंशलोचन सहित च्यवनप्राश। अब तो आपको डालना ही पड़ेगा, वरना आप कभी टेस्ट में फंस जाओगे। तो साफ साफ हमारे यहाँ का महर्षि आयुर्वेद का च्यवनप्राश मंगाइए, उसमें साफ साफ ऊपर लिखा वंशलोचन सहित च्यवनप्राश। तो हमारे यहाँ के फॉर्मुलेशंस हम आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। इस विश्व में, इस देश में भी, समूचे विश्व में और इस देश में भी वेद को पढ़ाने के लिए महर्षि महेश योगी संस्थान से ज्यादा किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। जितने वेद पाठी हैं दुनिया में, जितने मंदिर के पुजारी हैं, महात्मा हैं, जितने भी पूजा करने वाले, यज्ञ करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, घरों में पूजाएं करने वाले, शादी ब्याह इत्यादि कराने वाले, ये सब में 75 से 80% वैदिक ब्राह्मण विद्वान हमारे संस्थान से, यानी महर्षि महेश योगी संस्थान से पढ़े हुए हैं। हमने वेद में, हमने शिक्षा में, हमारे पास 400 स्कूल्स हैं, हमारे पास कई यूनिवर्सिटियां हैं। अभी हमने रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में बनाकर तैयार किया है। हम कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय बना रहे हैं, ऑन द वे है उसमें। हम पहले से कई यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं। तो ये सारी के सारे जो धर्म से संबद्ध होने के आयाम है, हमारे पास 500 मोर हैं। अच्छा, कितने? 500 मोर है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कई हजार बंदर हैं जिनका संरक्षण हमारे यहाँ हो रहा है। हम ही खिलाते हैं, हम ही पिलाते हैं। कहीं बाहर से किसी को आना जाना अलाउड नहीं है, हम खुद कर रहे हैं, सब कुछ हमारे संस्थान से हो रहा है। तो धर्म के संवर्धन के लिए जितने भी आयाम हो सकते हैं, जितने भी विकल्प और प्रकल्प हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे यहाँ से चलाए जा रहे हैं। और ये सब उसी व्यवस्था के नीचे चल रहे हैं जो जगत गुरु को जैसे करना चाहिए। जगत गुरु का काम है पूरे विश्व में धर्म का प्रचार करना, धर्म की स्थापना करना, और धर्म संवर्धित हो इसके लिए शिक्षा जरूरी है। बिल्कुल। तो हम सामान्य शिक्षा भी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भी शिक्षा दे रहे हैं, हम छोटे विद्यालयों में भी शिक्षा दे रहे हैं, हम सीबीएसई बोर्ड की भी शिक्षा दे रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के भी हमारे पास 400 स्कूल से। हम वैदिक शिक्षा भी दे रहे हैं। हमने लाखों लाख वैदिक पंडित तैयार किए, 10, 20, 25, 50, 100, 200 नहीं, लाखों लाख। अच्छा। हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। हम समाज को सुधारने के लिए भावातीत ध्यान के आधार पर मानसिक विकृतियों से जूझने के लिए काम कर रहे हैं। और ये सब इतने बड़े और इतने व्यापक स्तर पर कर रहे हैं कि पूरे समूचे देश में हमारे किसी भी आयाम का के आसपास भी आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये परमात्मा की कृपा है। मुझे लगता है ये सब जो हो पा रहा है ये सिर्फ उसकी कृपा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव, मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन अगर हम देखें तो धर्म के नाम पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, पैसा और अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्या ये सच्चा धर्म कहलाता है गुरुजी? देखिए, मुझे लगता है कि सनातन में बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे अपसर्ग हैं जिसको आप कुप्रचार बोलते हो। अब कुप्रचार ये है कि अगर कोई धर्म को चलाने वाला, कोई महात्मा, कोई संत, कोई अमलात्मा, कोई सिद्ध, कोई कथावाचक या कोई भी ऐसा प्रचारक आगे बढ़ता है तो वो समाज को जोड़ेगा, लोगों से धनार्जित करेगा ही करेगा। बिना धनार्जित करने के काम कैसे होगा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी तो उसके लिए उन्होंने समूचे देश में जा करके लोगों से धनार्जन किया और सबसे भिक्षा मांगी। वो हैदराबाद के निजाम के यहां भी मांगने गए। अब आप सोचिए, निर्माण क्या हो रहा है? हिंदू विश्वविद्यालय। और दान मांगने किसके यहां भी गए? निजाम के यहां, हैदराबाद के निजाम के यहां भी गए। हैदराबाद के निजाम ने मजाक कर लिया कि अच्छा कोई
कोई पंडित जी आए हैं, दान चाहिए, वो भी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, तो उसने अपना जूता उठा के दे दिया। क्या? अपना जूता उठा के दे दिया कि मेरा यही है दान में, मेरे लिए यही ले जाओ। अब आप समझना उस धर्म की व्यवस्था जो आपका प्रश्न है उसके आसपास हूं मैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वो उसने जूता दिया, मदन मोहन मालवीय जी ने ससम्मान वो जूता ले लिया। अच्छा। कि जो दे रहे हैं, जो आप दे वही सही है। उस जूते को लिया और हैदराबाद के ही चौराहे पर टांग करके उसको नीलाम करना शुरू कर दिया कि हैदराबाद के निजाम का जूता नीलाम हो रहा है। अब लोगों ने बोलियां लगानी शुरू कर दी। वो बोली बहुत बड़ी हो गई, निजाम का जूता है भाई, निजाम की इज्जत बिक रही है, जूता नहीं बिक रहा है। निजाम का सम्मान बिक रहा है, जूता नहीं बिक रहा है। चौराहे पर खड़ा है एक आदमी, निजाम का जूता बेच रहा है। वो लाखों असरफियों में बात चली गई, निजाम तक बात पहुंची। आपका किसी ने जाकर के बताया, बोले आपका सत्यानाश किया जा रहा है, उधर जूता आपने दिया था, उसने उल्टा आपको जूता दे दिया है। बोले मतलब? बोले आपका जूता बेच रहा है वहां चौराहे पर खड़ा होकर एक ब्राह्मण। दौड़े दौड़े गए तो देखा लोग भीड़ लगा के खड़े, एक से एक बोलियां लग रही निजाम के जूते के लिए। उन्होंने जाकर स्वयं खरीदा उस जूते को, और इतने पैसे में खरीदा कि आज भी आप काशी विश्वविद्यालय में जाएं तो हैदराबाद के निजाम के नाम पर एक कक्ष निर्माण किया हुआ है, अभी भी बना हुआ है। अच्छा। जैसे हॉस्टल्स बनते हैं अलग अलग नाम से, उनके नाम से भी एक हॉस्टल बना हुआ है काशी विश्वविद्यालय में, बीएचयू में बना हुआ है। तो ये दान की अपनी एक परंपरा है, ये व्यापार नहीं है, ये सत्कार है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो कुछ दे रहा है, दान सिखाता है, दान जीवन में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाता है। अब ज्यादातर लोगों को अक्सर बात करते सुना है कि वो फलाने मंदिर में बहुत दान आ रहा है, ढिमा के मंदिर में बहुत दान आ रहा है, वो मंदिर, वो पुजारी देखो कितना ठाट से घूम रहा है, इस गाड़ी से घूम रहा है, उस घोड़े से घूम रहा है। मैं इस बात का घोर विरोधी हूं। मुझे लगता है कि ये अज्ञानता है और ये मूढ़ता है, और इस मूढ़ता के कारण ही सनातन का ह्रास हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए, आपके धर्म के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन लगा रहा है, न शादी किया, न ब्याह किया, न परिवार बनाया, न बच्चे बनाया, न खानदान है, न कुल है, न कोई मतलब नहीं है, जो कुछ है वो सब आपका है, ठीक है। जब आप काम करने निकलते हो तो आपको संसाधन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, व्यवस्थाएं भी चाहिए, आगे आना जाना व्यवस्थाएं सब करनी पड़ती हैं, वो उसी से खर्च निकलता है। ऐसा करते हुए भी अगर धर्म का संवर्धन हो रहा है तो यह सराहनीय है, अन्यथा समूचे विश्व में आप हाथ उठवा कर देखो, कितने ऐसे सनातनी, कितने ऐसे हिंदू हैं जो अपने बच्चों को सिखा रखवा रहे हैं, अपने बच्चों को टीका लगा करके स्कूल जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कौन है? बिल्कुल। और अगर आप बचपन में वो संस्कार नहीं दे रहे हो, आपका बच्चा सिखा नहीं रखा है, क्योंकि आप बड़े आदमी हो, आपके पास BMW है, आपके पास फरारी है, आपके पास पोर्शे है, और जाने कौन कौन सी गाड़ियां हैं, आप पास बहुत पैसे आ गए। अब आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिस स्कूल में उसे हिंदी बोलने पर पनिशमेंट मिलेगा, फाइन पड़ेगा उसको, और आप बड़े शौक से पैर पे पैर चढ़ा करके आराम से बैठकर कहेंगे ये हिंदी तो बिल्कुल नहीं जानता भाई, इसको हिंदी तो आती ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये 49, 39, 69, 77, 71, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। 89, 79, 69, हाँ, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है इसको। तो आप जो बोल रहे हैं उसके लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि वो आपकी चीजों को नहीं जानेगा, आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपका ज्ञान, आपकी परंपरा, आपका संस्कार और आपकी सनातन को वो नहीं जानेगा। आप तैयार कर रहे हैं उसको, आगे खुश होइएगा, प्रसन्न होइएगा। जब वो अंग्रेज की तरह बात करे, जब वो अंग्रेज बन करके बाइबल की बातें करे, जब वो चर्च जाने लग जाए, जब वो किसी दिन टोपी पहन करके अल्लाह अकबर करने लग जाए, और किसी दिन सोकर उठे बोले हाय हुसैन हम न थे, तो चिंता न करना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, क्योंकि तुमने सिखाया ही यही है, तुम चाहते ही यही हो। अगर तुम्हारा बच्चा इंग्लिश सीखे, इसमें कोई बुराई नहीं, बड़ी अच्छी बात है, उसको पढ़ना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, उसको विश्व स्तर पर खड़ा होना है, सीखना चाहिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन हिंदी नहीं आती हो, ये कौन सा सुख है? संस्कृत नहीं आती, इसका ये कौन सा सुख है? सर्वस्व आता है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? कोई हमारे घर की बिटिया है, वो खाना बनाना नहीं जानती, ये कौन सी बड़ा सुख है?
इसमें खुशी मिलनी चाहिए क्या? बिटिया बहुत बड़ी हो गई, पढ़ाई में बड़ा मशगूल रहती, पर खाना बनाना नहीं जानती, रील बनाना जानती है खूब अच्छे से, और ऐसी ऐसी रील बनाती, जिस दिन देख लोगे शर्मसार हो जाओगे, उसी दिन आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो कहने का आशय, मैंने जैसा आपको प्रारंभ में कहा कि हम लोगों को फटकारने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, इसलिए नहीं कि हम भगवान हैं, हमको तो आप हमारी बात सुनो, इसलिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। हम उस पद पर बैठे जहां से सब दिख रहा है, सब ह्रास होता हुआ, सब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इस समाज को सुधारने के लिए कोई और नहीं है, आपको स्वयं लगना होगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बेहतर हो जाएंगे तो जग बेहतर हो जाएगा। हर व्यक्ति संपन्न हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। एक देश है पूरी दुनिया में, उसने खूब तहलका मचाया, नाम है चाइना। अगल बगल के 2-4 और देश भी उसने अपने अधीनस्थ कर लिए। अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोलते, किसी भी प्रोडक्ट पर इंग्लिश में लिखने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी ही भाषा में लिखकर भेज देते हैं पीछे। अरे वो मैनुअल तुम्हारी भाषा में कौन पढ़ेगा भैया? बेच रहे हो तुम अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, न्यूजीलैंड में, और जाने कहां लिख कर भेज रहे हो चाइना में, उसका मैनुअल कौन पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा? मर्जी तुम्हारी, मत पढ़ो। वो अपनी भाषा मैनुअल भी लिख करके भेज रहे हैं आपको। बहुत प्रयास किया लोगों ने, तब जाकर इंग्लिश लिखा है, लेकिन अभी भी आप उनके देश में जाइए तो उनके देश के 99% लोग अभी भी इंग्लिश बोलने की इच्छा नहीं रखते। बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते। क्या उनका ग्रोथ नहीं हुआ? क्या उनका विकास नहीं हुआ? क्या वो यो नहीं हो पाए? क्या उनका स्वैग बड़ा नहीं हो पाया? किसी भाषा के प्रति एक्सेप्टेंस होना और किसी भाषा में पूरी तरह से विलीन हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर। आप जो स्वीकार कर रहे हो उस बात के प्रति जागरूक होके करिए। मैं ये नहीं कर रहा नहीं करो, जागरूक होके करो। जागरूक मतलब ये विचार करके करो कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके बच्चे अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे होंगे, तो ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर उनके जैसा आचरण करेंगे वो आपको ठीक लगेगा? नहीं। क्योंकि वहां ना ब्याह का कोई मूल्य है, ना माता का कोई मूल्य है, ना पिता का कोई मूल्य है, और ना ही किसी रिश्ते का कोई मूल्य है। वहां मूल्य केवल और केवल एक ही चीज का है, बाप बड़ा ना पैसा सबसे बड़ा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, तो और कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ पैसा है वहां, और कुछ भी बड़ा नहीं। हमारे देश में पैसा सबसे बाद में आता है, पहले हमारे अपने लोग आते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसे और अपनों के बीच किसी एक को चुन लो। क्यों? दोनों क्यों नहीं? हम दोनों भी तो चुन सकते हैं। बिल्कुल, दोनों भी तो मिल सकते हैं, इसमें संकट क्या है? वो भ्रांति जो मन में डाल दी गई है, वो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। हम इतने कमजोर हैं क्या कि कोई एक ही चीज चुनेंगे? हम परिवार और पैसे में से कोई एक चुन लीजिए। एक क्यों चुनेंगे? दोनों चुनेंगे। जो पैसा आएगा वो किसके काम आएगा? मेरे परिवार वालों का काम तो आएगा, उनके संवर्धन में लगेगा। तो दोनों ही चुना है हमने, एक कहाँ चुना? वो मानसिकता ऐसी बना दी है, आपको मानसिक तौर पर, सोच के तौर पर अपंग और पंगु कर दिया है। बिल्कुल, वही संकट है। बिल्कुल। और ये आजकल जो गुरुजी हमारी जो है जेनजीज, एक आया है कि हमारी जेनजीज आ रहे हैं, मतलब हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो 2000 की पीढ़ी है हमारी, वो क्या कर रहे हैं? ना तो वो धर्म पर बिलीव कर रहे हैं, ना वो किसी गुरु पर बिलीव कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अपना खाओ पियो, अपना उड़ाओ, उनको किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है। दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं, सारी रात सोते ही नहीं है। तो एक अलग ही उन लोगों ने अपनी एक अलग टाइम टेबल अपना सेट कर लिया है, जिसमें ना माता पिता आते हैं, ना उनके संस्कार आते हैं, ना बड़ों की इज्जत आती है। नहीं, ये सब हम लोगों ने बोया है और हम लोगों को ही काटना पड़ेगा। अभी भी नहीं सुधरे तो ये और बढ़िया होएगा, और खराब की दिशा में जाएगा। बढ़िया होएगा मतलब जैसा जो आप चाह रहे हो वो हो जाए तो बढ़िया ही कहते हैं उसको। आप तो जानबूझ के कर रहे हो। आप जिसे आप जनजी कह रहे हो वो एक्चुअली हमारी फसल है, हमने उसको वैसा ही बोया है। आप अपने सास ससुर का मान नहीं रख रहे हो, आपके बच्चे आपका मान रखेंगे कल? उन्होंने क्या सुना है? उन्होंने क्या सुना है? उन्होंने सुना है कि मम्मी पापा से बहुत लड़ती है, मम्मी पापा की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, 1 मिनट में उतार के रख लेती है। मम्मी दादी की भी नहीं सुनती, मम्मी बाबा की भी नहीं सुनती, बुआ की तो कतई नहीं सुनती। मम्मी मौसी आ जाए तो खुश हो जाती है, मम्मी नानी आ जाए तो थोड़ा खुश हो जाती है। अब ऐसे बच्चे की मानसिकता में आप क्या बो रहे हैं?
मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसे पुरुष भी है ना कि भाई पापा तो रोज आते हैं, आकर के पापा के पास एक ही काम है, पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं, सबको पीटते हैं, सबको मारते हैं, सबको गालियां देते हैं, सबके साथ गलत व्यवहार करते हैं, सब छीन लेते हैं, अथवा घर का सब सामान बेच आते हैं, अथवा हम लोगों को पढ़ने नहीं देते, अथवा हम लोगों को बहुत पीटते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं पुरुषों के प्रति, महिलाओं के प्रति, हम लोगों के प्रति, जो कुछ उनको देखने को आसपास माहौल मिल रहा है, वही तो बनेंगे। आप जो देखोगे, जो सुनोगे, जो खाओगे, जो पियोगे, जो महसूस करोगे, उसी आधार पे आपका जीवन बनेगा। आपका कंस्ट्रक्शन होता कैसे है? आप जब पैदा हुए तो छोटे से थे, पेट में आए तो और बहुत छोटे से थे, बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर पहला अंश होता है इंसान का। सुई की नोक के बराबर से लेकर के आप 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट के कहां से बने और कैसे बने, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? केवल खाने से, केवल भोजन पानी से हुआ है क्या कंस्ट्रक्शन? नहीं, भोजन पानी से सिर्फ आपका शरीर बना है। आपकी नियति, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली, आपकी सोचने समझने का तरीका और नजरिया, ये सब कुछ मिलजुल करके ये पूरी सामग्री है जिससे आपका निर्माण हुआ है। इसी सामग्री में दोष है। आप रोने का सीन देखते हो तो आपको रोना नहीं आता, बिल्कुल। कोई चुटकुला कहीं सुन लो तो आपको हंसना नहीं आता, बिल्कुल। कोई बहुत गंदी चीज देख लो तो आपका मन खराब नहीं हो जाता। जो तुम देखते हो, गलत मूवियां देख करके लोग उत्साहित नहीं होते। जो भी तुम देखते हो, जो भी तुम आसपास महसूस करते हो, इंपैक्ट तत्काल पड़ता है। तो आपने जो सालों साल से सुना है उसका फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का प्रभाव है ये जेनजी जो आप कह रहे हैं ना जी। गलती जेनजी की नहीं है, गलती बहन जी की है। हाँ, जेनजी की गलती नहीं है, जिन्होंने उनको जन्म दिया उन बहन जी की गलती है, बिल्कुल। उन भाई जी की गलती जिन्होंने जन्म दिया। जेनजी बहुत अच्छी है, जेनजी, आई लव जेनजी। वो तो सीखना चाहते हैं, वो तो बहुत नन्हे पुष्प हैं। उनको तो कोई बताने वाला हो तो सब, आप कह रहे हो वो धर्म नहीं मानना चाहते, वो तो बेचारे मानना चाहते हैं। टीका चंदन लगा करके कितनी रील बनाने लग गए नए बच्चे, उनको उतना ही पता है। केदारनाथ के सामने ऐसे रख करके फोटो खींचनी है, सब खींचने लग गए। अब देखिए कई हजार लोग मिलेंगे, कई लाख, कई करोड़ लोग मिलेंगे तुमको ऐसा खींचते हुए, उनको वही मालूम है। बताने वालों की कमी है। आप चाहते हो कि कुछ आप अर्न करो तो उसका एक ही सूत्र है कि पहले भैया लर्न करो। बिल्कुल। लर्निंग में अर्निंग छुपी है। लर्न कराओ, जो सिखाओगे वही आप अर्न करोगे। तो सिखाना गलत हो रहा है, सीख गलत हो रही है, सीख में संकट है, सिखाने वाले गलत हो गए। अतिशय प्रेम, अतिशय प्रभाव, अरे बाप रे बाप, प्रभाव अभाव को जन्म देता है और अभाव प्रभाव को जन्म देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुख और दुख में कौन अच्छा है? सुख और दुख में कौन अच्छा है? सुख नहीं, सुख और दुख में दुख अच्छा है। अच्छा, क्योंकि सुख के आगे भी दुख है, सुख के पीछे भी दुख है, और दुख के आगे भी सुख है और पीछे भी सुख है। एक बिंदु जी का पद है, बोले अगर गलती, क्या कि अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए, सुख आया है तो जाएगा, बिंदु जी लिखते हैं, दुख आया है तो जाएगा, लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर, लेकिन दुख जाएगा तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले को ऐ मानव क्यों झुठलाता है। क्यों? दुख ही तो है जो आपको महान बनाता है, अभाव ही तो है जो प्रभाव को जन्म देता है, सामान्य असामान्य बनता है। जब तक आपको अभाव नहीं दिया जाए, विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण लिखे गए,
पांचों में से एक भी ऐसा लक्षण नहीं लिखा गया कि बढ़िया लाइट होनी चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, बढ़िया कमरा होना चाहिए और चकाचक खान पान होना चाहिए, बच्चे कोई कमी मत होने देना, बढ़िया पढ़ने दीजिए। अरे कमी नहीं होने देना चाहिए तो क्यों पढ़ेगा? बिल्कुल। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। एको सन्यासियों का नाम नहीं है इसमें, निकृष्ट कौवे का नाम है पहले नंबर पे। कौवे की चेष्टा होनी चाहिए, बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्र। दोनों ही अभाव में है, प्रभाव नहीं, घर मकान दुकान कुछ नहीं दोनों के पास। और श्वान निद्रा, श्वान पालतू कुत्ते को नहीं कहते जो बाहर घूम रहा कुछ नहीं जिसके पास, उसको कहते हैं श्वान की निद्रा होनी चाहिए। और अल्पाहारी, खूब खिलाओ पिलाओ, एसी में रहो नहीं, कम खिलाओ। अल्पाहारी, अभाव होना चाहिए भोजन का, बढ़िया भोजन नहीं मिलना चाहिए विद्यार्थी को। अल्पाहारी, गृह त्यागी, आखिरी में और एसी मत लगाओ, गृह त्यागी, घर से बाहर निकालो। विद्यार्थी पंच लक्षण, 5 लक्षण है, पांचों में से एक में भी नहीं कहा। खूब दिव्यता से रखिएगा, राजा का बच्चा है, इसका नाम राम है, ये क्यों बन जाएगा, ये क्यों गुरुकुल जाएगा, ये क्यों सन्यासियों के यहां जाएगा, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, इसके लिए एक नया महल बनाऊंगा, उसी में आएंगे सारे सन्यासी और पढ़ाया करेंगे। नहीं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। कहां गए? गुरु के घर। गुरु जी नहीं आए, यहीं चले आना, राजा साहब हूं मैं तो, कल पहुंचना पढ़ाना। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटे समय में सब ले लिया, क्यों? लेने गए हैं। लेने की इच्छा आपको जागृत करती है, तभी आप ले पाते हैं। जबरदस्ती नहीं, बलपूर्वक नहीं, बांधकर नहीं। रावण के घर में ब्रह्मा जी स्वयं पढ़ाने आते थे। रामायण के दोनों पात्र बता रहा हूं आपको, एक वो जो पढ़ने गया था, एक वो जिसको कोई पढ़ाने आया। कौन पढ़ाने आया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, जहां से ज्ञान शुरू होता है, सरस्वती का मालिक, चारों वेदों को हाथ में रखकर बैठने वाला स्वयं ब्रह्मा रावण को पढ़ाने जाते थे। क्या हुआ? पढ़ गया क्या वो पूर्ण अज्ञानी रह गया। इतना विद्वान होकर के भी कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अतिशय प्रभाव है ना वहां, और यहां अभाव है निरंतर। शिक्षा के लिए जो आप व्यवस्थाएं करते हैं वो कहीं न कहीं विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में पढ़ने के प्रति इच्छाओं का दमन करने का साधन है। जिस चीज की अगर आवश्यकता नहीं है फिर भी आप क्यों लेंगी? पानी पीकर कोई बैठा हो, तत्काल फिर से कोई गिलास दे, एक गिलास पानी और पी लीजिए, पिएंगी? नहीं। अच्छा, फिर भी पी लिया, दोबारा 2 सेकंड बाद फिर दे, प्लीज एक गिलास और पी लीजिए, पी लेंगी? नहीं। क्यों? जरूरत ही नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नीड ही नहीं है, सब तो है। क्यों पढ़ना है? किस लिए पढ़ना है? वो हुकअप चाहिए। इंटरनेट पे, यूट्यूब पर कोई वीडियो डालने के पहले आप सारे वीडियो का सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्ट उठा के पहले डालते हैं। क्यों? हुकअप चाहिए। कोई ऐसी चीज तो हो जो खींच के ले जाए पूरे वीडियो को। तो वो जो हुकअप है वो किधर है जीवन में? इंटरनेट पे तो सीख लिया कि हुकअप चाहिए, जीवन में हुकअप कौन मारेगा? उधर किक कौन लगाएगा? उधर आवश्यकता नहीं है, क्यों कोई बनाएगा? पढ़ना क्यों होता है? 99.9% पढ़ाई इसलिए करते हैं, जीवन में बड़ी दिक्कत है, मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ करके दिखाना है, मुझे मेरी मां के लिए कुछ करना है। पढ़ेगा ना, जान लगाएगा। मम्मी पहले से ऐसी गाड़ी में घूम रही है, किसके लिए करना है? क्यों करना है? पर्पज चाहिए। विदाउट पर्पज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभाव गलत चीज है, प्रभाव में भी आपको वो सुनिश्चित करना होगा कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं। जब तक एजेंडा क्लियर नहीं है, आप किसी भी मीटिंग में बैठते हो तो क्या कहते हो? एजेंडा चाहिए। क्या एजेंडा क्या है? टारगेट क्या है? बिल्कुल। आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा है कि लोगों को धर्म का वास्तविक ज्ञान हो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म केवल पूजा पाठ है क्या? शिक्षा का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, टीचर का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म,
भाई का, पति का, पत्नी का, पूरे परिवार का, सबका, पूरे जीवन में हर चीज का ढंग। प्रभाव सदैव अभाव बनाता है और अभाव सदैव प्रभाव बनाता है। आपके पास बहुत कुछ है तो उसे आप फेंक तो कहीं आओगे नहीं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपके बच्चों के पास कोई एजेंडा होना चाहिए कि ये क्यों करना है, कारण होना चाहिए, और उस कारण पर पूरी रणनीति होनी चाहिए। आपकी रणनीति नहीं, मैं अपना दिमाग आपके दिमाग में नहीं डाल सकता हूं, मैं आपके दिमाग को और रिफाइन कर सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। मैं कंचन नहीं बन सकता, आप जगत गुरु नहीं बन सकती जी। जगत गुरु मतलब पद की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो दोनों ही अगर कुछ बनना चाहेंगे तो एक ही तरीका हो सकता है कि मैं आपके साथ ज्यादा रह करके आपके गुणों को सीख सकता हूं, आपकी कुछ चीजें ग्रैब कर सकता हूं, अपने माइंड को और रिफाइन कर सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। एक एजेंडा, एक पर्पस और एक लक्ष्य, ये त्रिवेणी संगम में स्नान करके कोई भी व्यक्ति दिव्य बन सकता है। ये सुनिश्चित करना होगा। वो होड़ में दौड़कर नहीं बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा 99% लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितने परसेंट? 99। अब आप कहेंगे कि ये तो आप गलत कह रहे हैं, इसको उल्टा करिए, 99% ही पढ़ रहे हैं, 1-8% बेचारे जो गरीब हो नहीं पढ़ पा रहे। आप यही कहोगे ना? मैं कहूंगा गलत बात है। आप एक रिसर्च निकालिए कि पूरी दुनिया में कितने परसेंट वो लोग हैं जो 1 लाख के ऊपर कमाते हैं, तो आप गूगल करके कहेंगे कि 1 पॉइंट कुछ परसेंट लोग हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? जो पढ़ाई कर रहे हैं अगर ज्यादा लोग तो किधर जा रहे हैं? जो 99% पढ़ने लोग जा रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे ना। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपना समय गंवा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो 99% लोगों की बात कर रहा हूं, जो 12th में आने के बाद भी एक पेज इमला पूरी सही तरीके से नहीं लिख सकते, एक पेज के इमले में 20 गलती करेंगे। ये पढ़ाई है? इसको आप पढ़ाई कहते हैं? कोई स्किल नहीं है 12th तक। अगर 12th करने के बाद या हाई स्कूल करने के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ दे तो उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है कि वो कमा खा सकता है, बल्कि उल्टा हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ता तो कोई ऐसा काम कर लेता जिससे कम से कम 2-4-500 हजार रुपए रोज कमा लेता। एक लेबर सामान्य जो मेहनत करने वाला है वो भी आज 500-700 रुपए लेता है, यानी 15-17 हजार से लेके 20-22 हजार रुपया हो गया। एक हाई स्कूल इंटर किया हुआ व्यक्ति बहुत आराम से 8 हजार रुपए से लेके 12 हजार रुपए में काम कर लेता है। तो ये रिवर्स क्यों हो रहा है? ये कौन सी पढ़ाई है? इसको पढ़ाई बोलेंगे? टाइम खराब किया, घर का पैसा बर्बाद किया, परिवार का समय खराब किया और सब कुछ सर्वस्व समाप्त किया। थोड़ी सी कमाई में बेचारा बाप अपने एक कपड़े में पूरा साल निकाल दिया उसने, ताकि वो 2-4-500 रुपए वो भी बचा सके अपने कपड़े वाले और तुम्हारी पढ़ाई में डाल सके। तुमने क्या किया? हाई स्कूल इंटर करके स्वाहा कर दिया सब। टाइम, पैसा, अवसर, मौके सब गंवा दिया आपने। मिला क्या? खाया पिया कुछ नहीं, मिला तो कुछ नहीं, हाथ में तो कुछ नहीं आया। कारण क्या है इसका? एजेंडा क्लियर नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आपकी सुनिश्चित दूरी पता नहीं कहाँ जाना और क्यों जाना है। पढ़ना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना, पढ़वाना है बच्चों को, ऐसे नहीं होता। सुनिश्चित करना होगा क्या बनना है, क्यों बनना, किस तरह बनना और उसका क्या निर्धारण क्या है। और मैं जो चाहता हूं वो आप नहीं बन सकती, जो आप चाहती वो आप बन सकती। आप जो चाहती है उसमें प्रयास करेंगे, उसके लिए सुनिश्चित करेंगे। आप मेरी बात समझ पाए? शिक्षा देने के लिए आपको प्रभाव नहीं, अभाव पर ध्यान रखना होगा। क्या नहीं है इनके पास, उसकी जानकारी कराइए, जगाइए उनको, ये चीज नहीं है तुम्हारे पास। आज कार तो बहुत अच्छी है मेरे पास, BMW तो है, बेटा हेलीकॉप्टर नहीं है अपने पास। वी नीड हेलीकॉप्टर। और मेरे जीवन का एक लक्ष्य, एक बार हेलीकॉप्टर अपना हो, उसमें बैठ ले, बस इतने चाहिए, और मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ना उसको जज्बा, उसे जगाओ ना। क्यों नहीं हम सोच सकते कि हेलीकॉप्टर हो हमारे पास? बिल्कुल। मेरे देश में अंबानी जी सबसे बड़े आदमी, बस मुझे वहीं तक जाना है और ज्यादा इच्छा नहीं है। ऐसी इच्छाएं क्यों नहीं हमारे भारतवर्ष में? बिल्कुल।
आप रोते तो हो, पर किन बातों के लिए रोते हो? जो भूतकाल में हो चुका है, जिसे आप परिवर्तित कर नहीं सकते, उसके लिए आप रो रहे हैं। रोज रोते। इस देश में अगेन 99% लोग रोज रोते हैं। कितनी बार रोते हैं साल में? 365 बार। बिल्कुल सही। जी। हाँ बिल्कुल गुरुजी, अगर जैसे आपने विद्यार्थियों को लेके कहा, अगर मैं बिल्कुल इसी उसमें बात करूँ अब रिश्तों की, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल रिश्ते बड़े खोखले हो गए हैं गुरुजी। हम इतनी खबर सुनते हैं कि पत्नियां अपने पतियों को मार दे रही हैं और किसी और के साथ शादी कर ले रही हैं, बच्चों को छोड़ दे रही हैं। मतलब रिश्ते पूरी तरह एक पति पत्नी का रिश्ता है, जिसे किसी समय पे गुरुजी कहा जाता था कि इससे पवित्र रिश्ता और इससे मजबूत रिश्ता कुछ है ही नहीं, जिस पर आज के समय में तो भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि पति डरे हुए हैं। क्योंकि अब पहले क्या होता था कि पति मारते थे, पति कुकर में उबाल दिया करते थे, पति रसोइयों में जला दिया करते थे। अब क्या हो रहा है, अब पत्नियां पूरी तरह हावी हो गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है समाज में गुरुजी? इसमें मैं आपसे थोड़ा सहमत नहीं हूं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को जितनी शीघ्रता से हो सके हमको बोलना बंद करना होगा। स्त्री और पुरुष में ये भेद क्यों रखते हैं हम? स्त्री अलग है और पुरुष अलग है। ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़ा छोटा है ही नहीं। स्त्री और पुरुष दोनों मिलके ही एक हो सकते हैं। आप कभी भी किसी भी डब्बे का ढक्कन के बगैर उसकी क्या वैल्यू है? बिल्कुल। किसी भी गाड़ी में सब कुछ है, एक टायर नहीं है, एक पहिया नहीं है, चल जाएगी कितनी करोड़ की हो। हर हर पार्ट की, हर छोटे छोटे पुर्जे की भी बड़ी अहमियत है। बस जब तक हम उसे उसकी औकात न दिखाएं। ये बहुत गलत होने लग गया। ये गलत चर्चा चल पड़ी कि पुरुष बड़ा है कि महिला। जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दो पहिए, दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। अब राइट वाला अच्छा है, लेफ्ट वाला बुरा है, लेफ्ट वाला अच्छा है, राइट वाला बुरा है, ये एकदम गलत सोच है, गलत सोच और निर्माण है। चाहे पुरुष गलत करे वो भी पूर्णतः गलत है, और स्त्री कुछ गलत करे वो भी पूर्णतः गलत है। दोनों बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कदाचित कोई एक कर जाए तो ये धारणा नहीं बनानी चाहिए। बेटियां तो ऐसा कर ही नहीं सकती कभी। कदाचित हो सकता है, नहीं पता उस पर परिस्थिति का, उस स्थिति का क्या हो रहा है। और ये जो भी हो रहा है, मैं अगेन आपको बताऊं, इसमें उन बच्चों की गलती से ज्यादा उन माँ बाप की गलती है जो पालन पोषण कर रहे हैं और सही परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। सही बहुत एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजों की अपेक्षा भी आपको बिल्कुल गर्त में लेकर के जाती है। आपको पता है, एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री तक पहुंचने के लिए किस क्लास तक पढ़ाई करनी चाहिए, जिसको आप ठीक पढ़ा लिखा मानते हैं? ग्रेजुएशन करना चाहिए। ग्रेजुएशन करें, हाँ। बीटेक करें, एमटेक बीटेक करें, एमटेक एमबीए करें, बीबीए हाँ। करें, सीसीए करें, अथवा और आगे जाए डॉक्टर, इंजीनियर, और आप आईएएस बने। एक सामान्य ग्रेजुएशन तक कोई व्यक्ति अगर ठीक ठीक एवरेज स्कूल्स में पढ़ता है तो कितना पैसा खर्चा होता होगा लमसम, बचपन से लेके अनुमानित? 4-5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, मिनिमम 25 लाख रुपया, पूरा नर्सरी से लेकर के। अब इसी को अगर आप बिल्कुल उसी ऑर्डर में बैंक में जमा करना शुरू करें जिस ऑर्डर में आप स्कूल में फीस जमा करते हैं, तो अगर आप इस पे कंपाउंडिंग लगा दें तो सामान्य से सामान्य स्कूल में भी जहां पर 200-300 रुपए भी फीस है, उसको भी अगर आप उसी ऑर्डर में जमा करना प्रारंभ करें, उसकी एक एसआईपी क्रिएट करें और उस पर आप कंपाउंडिंग ले लें, तो जब आप ग्रेजुएशन करेंगे उस समय तक आपको ब्याज का कम से कम पर मंथ 20 से 25 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। कितना ब्याज में पर मंथ? 20 से 25 लाख रुपए। तो ये इस बात से ये सिद्ध नहीं होता कि कल एसआईपी खोल देना। हाँ, इस बात से ये सिद्ध होता है कि आप पढ़ाई पैसों के लिए नहीं करते। अगर पैसों के लिए पढ़ाई करते तो ये मैनेजमेंट ऐसे ही कर लेते, वो बचपन से पैसे जमा करना शुरू कर देते, जब तुम बड़े हो जाते अपने आप सैलरी आपके घर आने लगती। तुलसीदास जी ने लिखा है, आजकल के माँ बाप गलत कर रहे हैं। और क्या गलत कर रहे हैं? उन्होंने लिखा, मात पिता ही बालक ही बुलावे, उदर भरन के गुण सिखावे। माता पिता बच्चों को आजकल ऐसी पढ़ाई पढ़ाते कैंपस सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए पढ़ रहे हैं। फला एग्जाम में पास हो जाए इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं। और उधर भागने में हो क्या रहा है? एग्जाम देने के लिए जो पढ़ रहे हैं उधर क्या हो रहा है? आपके अर्थ का सत्यानाश हो रहा है। दोनों अर्थ,
एक ये वाला अर्थ और एक जीवन के अर्थ का। आपका कोई लक्ष्य नहीं है। आज आप सरकारी टीचर के लिए भी लगे हैं, आप बैंक के अधिकारी के लिए भी लगे पड़े हैं, आप गांव में ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए भी आप लगे हैं लाइन में। आपका कोई दिशा नहीं, आप अंधी दौड़ भाग रहे हैं, बिल्कुल दिशाहीन भाग रहे हैं। आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी मिले ना आधी पावे। इसी कारण से इस देश में 99% लोग असमर्थ हैं, 99% लोग असफल हैं, 99% लोग गरीब हैं, 99% लोग असहाय हैं, 99% लोग परेशान हैं और कुछ नहीं पा रहे हैं। उसका समस्त कारण मात्र इतना सा ही है, ये ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो आपने प्रश्न किया कि कहाँ गड़बड़ है, क्यों वो लड़कियां हावी होने लग गई, पहले पुरुष मार रहे थे वो भी गलत था, आज स्त्रियां अपने पतियों को मार रही हैं, गलत कर रही हैं, इधर उधर भाग भोग रही हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ये दोनों ही गलत है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा गलत वो है जो इन लोगों को सिखा रहा है, वो जो समाज बन रहा है, वो जो एक नया कल्चर क्रिएट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बाप रे, रील। हम तो देखेंगे जरूर, हम तो सुनेंगे जरूर। अरे कहीं बैठ जाएं, अच्छी अच्छी मीटिंग्स में बैठे बैठे एको सेकंड का मौका मिला तो फट से खोल देते हैं। आप सोच कर देखिए, विचार करके देखिए, किधर भाग रहे हैं हम। ऐसा क्या ही है वो फोन नहीं हो गया, फोन का पासवर्ड, पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस, ये सब है क्या? ऐसा क्या है जिसे आप पर्सनल कहते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल? होता क्या पर्सनल? ऐसा क्या जिसे छुपाने की आवश्यकता है? कुछ नहीं होता। ये सब सत्यानाशी के साधन है। किसके साधन है? सत्यानाशी। जिससे पूरा का पूरा पश्चिम परेशान है, जिससे पूरा का पूरा यूरोप परेशान है। आप उन सब चीजों को स्वीकार कर रहे हो, मतलब वो जो अपने यहाँ का कूड़ा फेंकना चाह रहे हैं, आप उसे सजाकर अपने बेडरूम में रख रहे हो, अपने यहाँ रख रहे हो। बस इतनी सी गलती है। वहां ये आम बात है, यहाँ ये खास बात है, वहां के लिए बहुत आम है। कोई किसी के साथ भाग जाए, बिल्कुल छोटी सी बात है। वहां कभी भी कोई भी बूढ़ी औरत भी एक नौजवान 20-22 साल के बच्चे से भी शादी कर सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ के लिए बहुत आश्चर्य है, क्योंकि यहाँ का कल्चर नहीं है ऐसा। लेकिन तुम उनका कल्चर अपना रहे हो, तो बोया पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से होगा? जो तुम बो रहे हो वो तुम्हें काटना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और प्रश्न है गुरुजी, पितृपक्ष की जो है बिल्कुल शुरुआत होने जा रही है। पितृपक्ष को लेकर भी लोग जो है मन में कई तरह की भ्रांतियां रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पितृ जो है अगर नाराज हो जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, घर में तहस नहस कर देते हैं। तो क्या इस पितृपक्ष में करें जो हमारे पितृ जो हैं वो खुश रहें और आनंद में रहें? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, पितृपक्ष को लेकर के बड़ी भ्रांति है मन में और बहुत अज्ञानता है, क्योंकि इस पे भी बड़ा कुप्रचार है। पितृपक्ष, कुछ लोग कहते हैं, अक्सर मैंने रीलों में देखा है कि पितृपक्ष में ब्राह्मण को क्यों खिलाना, पितृपक्ष में ऐसा क्यों करना, कौवे को क्यों खिलाना, आदि इत्यादि। जब भी लोग ये सब बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि उनको जवाब देना ही मूर्खता होगी। क्यों जवाब देना उनको? एक पेड़ की जड़ों में ही आप सारी कोशिशें करते हो, जड़ों को पोषण देते हो। उन जड़ों को पोषण देने मात्र से पत्तियों को अपने आप आनंद मिल जाता है, और उन पत्तियों पर पानी फेंक देने मात्र से, भगवान ऊपर से पानी फेंकते हैं, उन पत्तियों पे गिर जाता है। मात्र वो पानी उनको नहला के चला जाता है, इतने भर में वो स्फूर्तिवान कर जाता है, ताकत दे जाता है। और उतना ही नहीं, जब आप स्वयं भी स्नान करते हो, सवेरे उठते हो तो आप बड़े आलस में होते हो, आ कर रहे होते हो और ऐसे ऐसे डूल रहे होते हो, पर जैसे आपके शरीर पर पानी पड़ता है आप ठीक हो जाते हो। आप विचार करो उस पर, पानी में ऐसा क्या कारण है जो आपके शरीर के ऊपर से केवल निकल ही तो जाता है, आपको धुल के चला जाता है। उतने भर में आपको स्फूर्ति कौन देता है? चैतन्यता कहां से आ जाती है? बैटरी मोबाइल की डिस्चार्ज हो गई तो उसे आप चार्ज करेंगे, केवल लगाया, चार्ज किया, चार्ज हो गया, समझ में आता भाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर गई है। लेकिन जिस पानी का किसी बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है,
जमीन से निकाल करके भी हो सकता है 2-4 दिन हो पड़ा हो, टंकी में भरा पड़ा है, उसमें कौन सी विद्युत है, उसमें कौन सी एनर्जी है जो आपके शरीर पे पड़ते मात्र ही आपको चैतन्य कर देती है? ऐसी कौन सी प्राणदायिनी शक्ति है उसमें? जो उसमें प्राणदायिनी शक्ति है ना, उसी शक्ति का नाम सनातन है, उसी शक्ति का नाम परमात्मा की शक्ति है। इसलिए 5 तत्व में 5 परमात्माओं में से एक परमात्मा है जल, क्योंकि वो मरता नहीं, वो जीवित रहता है। आप जहां उसे रखोगे अलग प्रभाव मारेगा। जितनी बार उसे आप इस्तेमाल करेंगे, आप खुद को जब स्नान कराते तो आपको चैतन्य करता है, जब आप उसे पी लेते तो आप स्फूर्तिवान हो जाते, आप सशक्तिवान हो जाते। 75% आपके शरीर में पानी की आवश्यकता है। आपने कम पिया तो डॉक्टर नसों से पिलाना शुरू कर देता है, जाते ही तुरंत पानी पिलाता है। क्या आपने पानी कम पिया है? आप ये लगाओ। जल क्या है? देवता है। तो ये जो पितृपक्ष है, ये उन्हीं 5 तत्वों के समावेश को सुव्यवस्थित करने का एक अलौकिक साधन है। उन्हीं 5 तत्व से तुम्हारे पूर्वज भी बने थे। वो मरने के बाद कहां गए? किसी लोक में कोई नहीं जाता। वो एक बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, कुआं का पानी कुआं में जाए। कुछ नष्ट नहीं हो रहा है, जो जहां से आया था वहां वापस चला जाता है, वही जमा कर दिया जाता है। क्रेडिट डेबिट है। पानी पानी में चला गया, अग्नि अग्नि में चली गई, भूमि भूमि में चला गया, आकाश आकाश में चला गया, और वायु वायु में चली गई। तो उन 5 तत्वों में ये पंच तत्व शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। उन्हीं 5 तत्वों का ये पितृपक्ष सही समावेश है। उनको उनकी साधना के लिए, उनके आराधन के लिए ये 15 दिन उस आकाशीय व्यवस्था के द्वार खुलते हैं, जहां से ये 5 तत्वों को ताकत मिलती है। जो तत्व आपको ताकतवर बनाते हैं, उनको ताकत देने के लिए यही 15 दिन है। जब आप जल में जाकर के तरह तरह की चीजें डालते हैं, उपसर्ग करते हैं, आप जल में जाकर के उपसर्ग करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध कर्म करते हैं ना, हाँ। पिंड डालते हैं, आप जल देते हैं, आप आचमन करते हैं। तो वो जितनी औषधियां और जितनी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं जाकर के, अलग अलग पक्षी को, पशु को, जीव को जब आप कुछ दान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पितृपक्ष में उन 5 तत्वों को ताकत देने का साधन और व्यवस्था है। इससे बड़ी साधना समुच्चय विश्व में है नहीं। ये 15 दिन की साधना जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में मनवांक्षित फल की प्राप्ति होती है। जरा सा जल तुम्हें स्फूर्तिवान कर जाता है। कच्चे अन्न को कोई आग तुम्हें पका करके तुम्हें ताकतवर बना देती, तुम्हें मोटा बना देती, तुम्हें सशक्तिवान बना देती है। वो मिट्टी जहां से बादाम भी निकलता है, वो मिट्टी जहां से अन्न निकलता है, वो मिट्टी जहां से फल निकलते हैं, जिस फलों का जूस पी करके तुम सोचते हो तुम बहुत ताकतवर हो गए हो, वो ताकत उसी जमीन से निकल करके आई है जहां तुम वो पिंड रखते हो। तो वो 5 के 5 तत्वों को शक्ति देना, उन 5 के 5 तत्वों का साधना करना, उनको आवाहित करना, उन्हें जागृत करना, ये 15 दिन में ही मात्र होता है। ये पूरे के पूरे साल में 12 महीने होते, उसको सवाया लगा दो तो आप 15 हो जाता है। इस कारण से 15 दिन बनाए गए। हो रहा के आधार पर ये पूरा कैलकुलेशन है, जिस कारण से 15 दिन निर्माण करके ये पितृपक्ष का काल बनाया गया। इस समय आकाशीय द्वार पूरे खुले होते। आपके पूर्वज, जिन्हें आप पूर्वज मानते हो, मैं तो 5 तत्व मानता हूँ, जिन्हें आप पूर्वज कहते हो, वो आपसे जागृत होते हैं। तो श्राद्ध कर्म पूरी नियम पद्धति से करें, आचार्य को बुला के वैदिक मंत्रों के आधार पर पूरी विधि विधान के साथ करना चाहिए। इस समय दान करना, इस समय श्राद्ध करना, इस समय सत्कर्म करना, इस समय अन्नदान करना, इस समय भंडारे करना और इस समय अपने पूर्वजों के नाम पे कुछ करना आपके लिए सबसे अलौकिक और सबसे सिद्ध माना जाता है। आध्यात्मिक तौर पर भी, वैज्ञानिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर हर तरह से आप रिच और संपन्न हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विधान, ये परंपराएं बिना किसी भ्रम के बेबाक होने चाहिए, निष्पक्ष और निर्विवाद होने चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं। ऐसी बातों पर कोई कुछ अपवाद कह भी रहा हो तो उसे ब्लॉक करना चाहिए। ऐसे मूर्खों को, वो चाहे अच्छी बात भी कुछ करना जानते हो तो भी नहीं सुनना चाहिए,
क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपके लोगों की बुराई करता है वो आपका कैसे हो सकता है? बिल्कुल। हमारे माता पिता के बारे में कोई दूसरा कौन बोलने वाला हो सकता है? बिल्कुल। जो थे, जैसे थे, हमने जो किया हमें पता है, हमने सेवा की कि नहीं की, जिंदा में नहीं दिया मरने में देंगे, हम देंगे, हमारी इच्छा। हुआ रही हो, तुम कौन हो भाई, क्यों तुम समझाने वाले हो? और तुम्हारी सुनेंगे? जिन्होंने, जिनकी सुन सुन करके हमारे दादा बाबा और पीढ़ियां और पूरा संसार चल रहा है, उनकी नहीं सुन करके हम तुम्हारी क्यों सुनेंगे? बिल्कुल। तो भैया, ज्ञानी हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर खड़े, पढ़ने वाला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जाता है। तो अच्छे पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, अच्छे पढ़ने वाले बनोगे तो अच्छी चीज आपको मिली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, अब जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हमारी जो युवा जनरेशन है, जितने भी हमारे युवा लोग हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बड़ा अच्छा भजन है और उसको संस्कृत के श्लोक में भी संबद्ध किया गया। संस्कृत के श्लोक में कहा गया, तब चका किल रसते रंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति समय भवधनवयो महर्ष जास वही प्रशरा सुचा। इसको भजन में गाया गया, जो आप समझ जाओगे। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सही है। धन्यवाद उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस शक्ति का और उस व्यवस्था का जिसने मुझे सर्वस्व दिया है। हमारे पास 2 किडनियां हैं, 1 लीवर है, 2 आंख है, 2 कान है, 32 दांत है और न जाने कितने अंग प्रत्यंग हैं और इनकी तमाम कीमत है। सैकड़ों करोड़ रुपए देकर के भी यही चीज सेम मिल नहीं सकती। तो परमात्मा ने दिया, उसका धन्यवाद। मेरे माता पिता ने मुझे ये शरीर दिया, उनका बहुत धन्यवाद। आज सांझ बहुत अच्छे से हो गई, पूरा दिन बहुत बढ़िया निकल गया, इस बात के लिए धन्यवाद। आज मुझे नींद बहुत अच्छे से आई। लोगों को नींद भी नहीं आती, दवाई खा खा कर सोना पड़ता है। बढ़िया नींद आई, चकाचक हम सोए खर्राटे मारकर, बहुत धन्यवाद। सवेरा बहुत बढ़िया हुआ, खुश लग रहे हैं हम आज, बहुत प्रसन्न, बड़े स्फूर्तिवान हैं, आज के लिए धन्यवाद। धरती माता तुम्हारा धन्यवाद, मैं तुम पर अब चलने जा रहा हूं, पूरा दिन तुम पर भार बनकर रहूंगा, तुम्हारा धन्यवाद। तो धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सही है। धन्यवाद में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सुख में भी और दुख में भी। दुख भी जब आया तो ये सोच कर समझना कि उसके आगे पीछे दोनों तरफ सुख है, ये सुख देने के लिए आया है, इसलिए उस पर भी धन्यवाद। धन्यवाद निर्विवाद, उसमें कोई विवाद ना हो। धन्यवाद निर्विवाद, कोई कारण, हाँ ठीक है, चलो हो गया, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसा मालिक रखेगा वैसे ही रहेंगे, उस पर विश्वास है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, जैसे रखेगा वो, हर परिस्थिति में हम उसके हैं, वो हमारा है, वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। हम कर्मठ हैं, हम कर्मशील हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, निरंतर प्रयास करने वाले हैं। सवेरे 7 बजे तैयार हो जाते हैं, 10 बजे के पहले बेड पर बैठते नहीं है। हमारा सब विधि कल्याण होगा। मेरा मालिक मेरे साथ में है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। मैं अपने 5 तत्वों को काम पर लगा कर रखता हूँ। मैं इधर उधर खूब दौड़ता धूपता हूँ, प्रयास करता हूँ। मेरा ईश्वर मेरे साथ, मेरे गुरुदेव मेरे साथ में है। इससे बड़ा गुरुमंत्र है नहीं बच्चों को छोड़। तुम सिर्फ परिश्रम करो, सिर्फ मेहनत करो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, भाग्य अपने आप प्रबल होगा। एक किसान खूब अनाज डालकर आता है, वो पलट कर नहीं देखता ये उगेगा कि नहीं, उगता ही है, बाई प्रोडक्ट है, आएगा ही। कर्म करो, भाग्य बनेगा ही। हारिए न हिम्मत, विशारिए न राम। भगवान सीताराम आप पर खूब कृपा करुणा करें, खूब आशीर्वाद, आपका सविध कल्याण हो। आप कर्मठ बने, श्रेष्ठ बने, धनवान बने, यशवान बने, कीर्तिवान बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। मतलब गुरुजी, जब भी आपके साथ बैठती हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक ऑरा है आपके आसपास, कि जब भी आपके साथ बैठती हूँ तो एक अलग ही अनुभूति होती है। और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करूँ, लेकिन मेरी एक सीमा है तो मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन उम्मीद करूँगी कि फिर आपसे मेरी मुलाकात ज़रूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। सीताराम।